टॉपिक है वो है बेटा डायगनलाइजेशन का। ठीक है, तो डायगनलाइजेशन के लिए बेटा हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक n बाय n की एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, और वो हमारे पास और जो उसके आइगन वेक्टर्स हम निकालें वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। कुछ याद आता है कि लीनियरली एक हमने पढ़े थे डिपेंडेंट, और एक होते हैं हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट वो होते हैं जो एक दूसरे पर बेस करते हैं। जब हम रो ऑपरेशन करते हैं, जब हम रो ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर जो रोज जीरो हो जाती हैं, इट मींस वो सम वे किसी ना किसी रो पर डिपेंड हो रही होती हैं। तो वो जो जो डिपेंडेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, और जो बेटा हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है ना, जी तो वो कहता है कि हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, और वो आइगन वेक्टर्स उनको नाम देता है k1 k2 सो ऑन kn, देन a इज डायगोनलाइजेबल। तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि a जो है वो हमारे पास डायगोनलाइज्ड हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर बेटा हमारे पास है, अगर आप इसको देखें तो ये क्राइटेरिया मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये बेटा हमारे पास n by n मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ A हैज n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। और दूसरा एक तो ये क्राइटेरिया दे रहा है ये देखें, एक तो क्राइटेरिया ये वाला दे रहा है, इसको फिर समराइज नीचे एक और उसमें करता है ये बेटा इसमें हमारे पास करता है, कहता है कि ए हमारे पास जो है n बाय n की एक मैट्रिक्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डायगोनलाइजेबल कहेंगे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब a की जो हमारे पास है n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, यानी कि वही बात हमारे पास दोबारा कर रहा है। और आखिरी वाली बेटा वो हमारे पास इंपॉर्टेंट एक बात करता है, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट टाइप करते हैं, फिर उसके बाद हम सेकेंड टाइप की तरफ बाद में जाएंगे ज़रा जी बेटा, ये आपके पास है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डायगोनलाइजेशन, डायगोनलाइजिबिलिटी जो है। ये बेटा, तो इसमें हमारे पास कहता है इफ n बाय n मैट्रिक्स A हैज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अगर उसकी n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो बेटा हमारे पास क्या है, वो डायगोनलाइजेबल है। तो पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि आइगन वैल्यूज आपके पास डिफरेंट भी आती हैं और एक जैसी भी आती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट केस जो आ रहा है वो आइगन वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास क्या है, वो डिस्टिंक्ट है। आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है। होल्ड कीजिएगा। जी बेटा जी, अगर ए जो है हमारे पास क्या है, एक n बाय n की एक मैट्रिक्स है, तो उसकी बेटा n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अगर 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, 2। अगर 3 बाय 3 की एक मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज कितनी होंगी, 3। इस तरह n बाय n की हमारे पास होगी तो उसकी n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी बेटा हमारे पास। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास फर्स्ट केस है, इसके अंदर हम देखते हैं कि हम इसको डायगोनलाइज किस तरह कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है, मैं इस एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर
ये बेटा हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू -5, -6, 9, 10। इसकी पहले बेटा हमने क्या करनी है, आइगन वैल्यूज निकालनी है, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालने। तो ये बेटा हमारे पास आएगा a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू -5, -6, 9, 10 माइनस बेटा ये आ जाएगा लैम्डा 0, 0 लैम्डा। तो इस केस के अंदर बेटा हमारे पास आएगा -5 माइनस लैम्डा, 9 -6, 10 माइनस ये बेटा लैम्डा। अब आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये आ जाएगा a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा -5 माइनस लैम्डा, 10 माइनस लैम्डा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर बेटा ये 54 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास p ऑफ लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये जी आपके पास आएगा -50, ठीक है, +5 लैम्डा, -10 लैम्डा, प्लस लैम्डा स्केयर, +54। तो सिंप्लीफाई करें बेटा तो ये आ जाएगा लैम्डा स्केयर -10 लैम्डा, +5 लैम्डा, -5 लैम्डा और +4। जी बेटा इसको आप इस तरह करें तो ये आ जाएगा लैम्डा स्केयर -4 लैम्डा माइनस लैम्डा +4। तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा -4 और अब आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल थी आपके पास। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है, तो बेटा पी ऑफ लैम्डा को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, 0 के इक्वल। बेटा जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट मींस लैम्डा -4 एंड लैम्डा -1 जो है ये किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 और लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास जो थी ये है बेटा a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इनटू x इज इक्वल टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो है हमारे पास ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास क्या है, ये बेटा हमारे पास ये बेटा आपके पास ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है बेटा x की जगह आप उसकी वैल्यू लिखें। ये आ जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू 0, 0। अब बेटा यहाँ पर फर्स्ट जो लैम्डा की वैल्यू आपके पास है वो क्या है, वो लैम्डा 1 हम उसको कहते हैं, या लैम्डा इज इक्वल टू सिंपल कह दें 4 लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो बेटा यहाँ पर 4 आप सब्स्टिट्यूट करें तो ये आपके पास बन जाएगा -9 +9 -6, 10 -4 तो बेटा ये भी 6, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x1 x2 इज इक्वल टू 0, 0। तो बेटा ये आपके पास है, इस मैट्रिक्स को लें आप, -9 9 -6 6। तो बेटा इस पे रो ऑपरेशन करें आप, तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो को आप -9 से डिवाइड कर दें और सेकंड रो को आप 6 से डिवाइड कर दें। तो बेटा ये आ जाएगा 1 -1, ये 1 और ये -1। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर ऑपरेशन करें इसके ऊपर रो ऑपरेशन। तो R2 में से R1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1 -1 0 0, ठीक है। ये बेटा अब बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। इट मींस x1 इज इक्वल टू x2। लेट x2 इज इक्वल टू हम 1 कर लेते हैं। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा जो
फर्स्ट आइगन वेक्टर आपके पास बनेगा वो आपके पास है 1 1। ठीक है, अब इसी तरह बेटा हम क्या करते हैं कि जो दूसरी हमारे पास आइगन वैल्यू बेटा वो 1 है। इस सिस्टम को मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। ये बेटा आपके पास लैम्डा के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। लैम्डा आपके पास कितना है यहाँ पे? लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब बेटा जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो ये आपके पास आ जाएगा -6 9 -6 और बेटा ये 9 और यहाँ पर आ जाएगा x1 x2। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा 0 0। अब आप इस तरह करें इसको कि फर्स्ट कॉलम को आप -6 से डिवाइड कर दें, लेट कर लें इसको। बेटा ये आपके पास है -6 -6 9 9। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम को बेटा आप कर दें -6 से। ठीक है, और सेकंड कॉलम को आप कर दें 9 से। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 1। ये भी क्या आ जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आप इस तरह करें कि R2 में से R1 माइनस कर दें। बेटा ये 1 1, ये 0, ये 0। अब आप यहाँ पर बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास क्या आएगी? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x1 इज इक्वल टू माइनस x2। लेट x2 इज इक्वल टू 1। सो x1 इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा आपके पास? -1। तो ये बेटा आपके पास जो सेकंड आइगन वेक्टर बनेगा वो ये आपके पास है। ठीक है, ये देखें ये आपके पास है -1 1 बेटा ये। अब हमने क्या करना है? डायगोनलाइजेशन के लिए काम करना है हमने। तो बेटा एक मैट्रिक्स P बनाएंगे। ठीक है, और उसमें पहले x1 लिखेंगे, फिर बेटा हम क्या लिखेंगे? x2। एक मैट्रिक्स बनानी है तो पहले में हम ये देखें, पहले बेटा हमारे पास क्या कॉलम था जो हमने यूज किया? वो 1 1 था। ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 1 और दूसरे में हमारे पास क्या आया? -1 और 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस P मैट्रिक्स का हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो P का सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो बेटा ये आपके पास आएगा, ये बेटा आपके पास आएगा यहाँ पे सॉरी 1 + 1। तो बेटा ये 2 आ जाएगा आपके पास। अब इनवर्स फाइंड करना है तो ये आपके पास आ जाएगा P इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाय P का डिटर्मिनेंट। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2 -1/2 1/2 और 1/2। अब हमारे पास जो बेटा प्रोसेस है डायगोनलाइजेशन का वो ये होता है कि आप क्या करें? P इनवर्स को आप A से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें P के साथ, और जो आंसर आपके पास आएगा, ये जो आइगन वैल्यूज निकाली थी, आइगन वैल्यूज कौन कौन सी निकाली थी आपने? आइगन वैल्यू 4 निकाली थी और 1 निकाली थी। तो बेटा ये आपके पास ऐसी डायगोनल फॉर्म में पहले वाला वेक्टर आपने 4 का लिखा था, सेकंड वाला वेक्टर 1 का लिखा, तो बेटा ये डायगोनल वैल्यूज आपको इस तरह निकली हुई नजर आएंगी आपके पास। तो हम इसको इस तरह करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। बेटा P इनवर्स आपने अभी क्या निकालना है? ये अगर आप 1/2 को कॉन्स्टेंटली बाहर रख दे ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, बेटा ये आ जाएगा। है, लेकिन ये एडजॉइंट आपने मुझे लिखवाया सही तरह? एडजॉइंट तो गलत लिखवा दी बेटा आपने। ये सर सर साइन चेंज होंगे। साइन चेंज होने बेटा यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। तो ये बेटा नेगेटिव आएगा 1 1। ठीक है जी। उसके बाद बेटा A से मल्टीप्लाई करें। A आपके पास क्या थी?
ए आपके पास थी -5 -6 -5 -6 9 और 10। और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या थी, पी मैट्रिक्स क्या आई थी, पी हमारे पास थी 1 -1, ये बेटा 1 -1 1 1। जी बेटा, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। पहले बेटा जिसको मर्जी पहले मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ गया, ये -5, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को -5 से, 1 को -6 से बेटा। इसी तरह 1 को 9 से और 1 को 10 से। इसी तरह -1 को 5 से तो बेटा +5 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। इसी तरह -5 को ये बेटा -9 हो जाएगा और ये +10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 1 -1 1, ये आ जाएगा 1/2 -11 -1, यहाँ पर 19, यहाँ पर 1, और बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1 1 -1 1। इनको बेटा मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 बेटा ये -11 +19। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 11 +19। ठीक है, नहीं ये तो 0 नहीं हो रहा हमारे पास, एक मिनट मैं ज़रा ये देख लूँ। ये पी इनवर्स आपके पास ओए होए, ये आइगन वैल्यूज हमारे पास गलत निकली हैं। वो 1 और 4 आपके पास आया था, 1 और 4 सही निकले हैं। ठीक है, इनके आइगन वेक्टर्स आपके पास क्या हैं, वो 3 और 2 और 1 1। नेक्स्ट वाले का क्या निकलता है, ओहो ये ना गलती कर गया हूँ मैं यहाँ पे। ये आपके पास जो है यहाँ पर जो ये मैंने कॉलम से वो किया है ना, ये नहीं करना था, मैं रो से कर रहा हूँ तो एक टाइम में एक ऑपरेशन करते हैं। ओहो, तो बेटा इसको आपने इस तरह करना है कि यहाँ पर पहले वाले को आप 6 से -6 से डिवाइड कर दें, -1/6R1। तो बेटा ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा -3/2। इसी तरह बेटा ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1 -3/2। फिर आप लिखेंगे R2 -R1, तो बेटा ये 0 0 हो जाएगा और ये -3/2 है आपके पास। ठीक है, और ये वेक्टर जो आपके पास आएगा ये है यहाँ पे -3/2। ठीक है, और ये +3/2 हो जाएगा आपके पास। सर जैसे हमने सर ये कॉलम रो से करते हैं, वैसे हम कॉलम से भी कर सकते हैं, मतलब हाँ ओनली कॉलम से कर कॉलम। सकते हैं, लेकिन अगर करेंगे तो फिर स्टार्ट से ही कॉलम से करेंगे। ठीक है दरमियान सर, में अगर एक दफ़ा अगर आपने रो इस्तेमाल की है तो सेकंड टाइम पे आप उसको वो इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा। मतलब ठीक है, एक ही ऑपरेशन लगाना है। हाँ एक ऑपरेशन करेंगे आप। ठीक है सर। यहाँ बेटा आपके पास आ जाएगा ये 2, जब ये 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये वेक्टर बनता है बेटा आपके पास 3 और 2। बेटा ये आपके पास आ गया 3 और ये 2। ठीक है, अब बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे, ये फर्स्ट वाला तो 1 1 आ गया, सेकंड वाला आपके पास क्या आ रहा है, सेकंड वाला आपके पास है 3 और 2। तो यहाँ से बेटा ये सारा आपको बल्कि बहुत देर हो जाएगी ये करते हुए। ये बेटा आपके पास मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया है। जी बेटा, अब आप इसका फाइंड करें, पी इनवर्स डायरेक्ट लिख लेते हैं। पी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। बेटा एडजॉइंट क्या आएगा आपके पास, ये 1, ये 2 1, ये आपके पास आ जाएगा 2 1 और यहाँ पर आ जाएगा -1 -3।
डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1, सॉरी ये 2 -3, तो बेटा ये -1 आ जाएगा, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -2 3 1 और -1। ठीक है जी। अब बेटा आपने ये करना है P इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डायगोनलाइजेशन के इक्वल आएगा ये, और मैंने आपको बता दिया है कि जो पहले आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू P इनवर्स ए पी इनवर्स किसके इक्वल है, ये बेटा आपके पास है -2 3 1 -1, और ए कितना था बेटा हमारे पास तो याद है, ये आपके पास है -5 -6 -5 -5 -6 और 9 10। हाँ जी 9 10, और आपके पास P किसके इक्वल था, P आपके पास इक्वल है 1 1 3 2। जी बेटा मल्टीप्लाई करें इसको अब, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, 3 6 आर 18, फिर 2 9 आर 18 और 3 10 आर 30। ठीक है, इसी तरह हमारे पास -5 +6, फिर आपके पास 9 -10, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 1 3 2। तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास है इक्वल -8 1 12 और -1। ठीक है 1 1। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई करें अब, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा -8 + 12, इस तरह -8 3 24 + 24, और ये 1 1 जार 1 -1, और इस तरह 3 -2। तो ये बेटा देख लें आप यहाँ पे ये कितना बन गया 4, ये 0, ये 0, और ये बेटा हमारे पास 1। अब देखें आपके पास जो है मैंने जो क्रॉसपॉन्डिंग 1 के जो था आइगन वेक्टर वो मैंने लिखा बाद में, ये 3 2 वाला मैंने बाद में लिखा था, ये देखें ये बाद में लिखा, और 4 वाला जो था जिसमें मैंने 4 वैल्यू लिखी थी बेटा वो मैंने फर्स्ट लिखा। ठीक है, ये देखें ये फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे P में। तो P में जैसे वेक्टर्स की अरेंजमेंट करेंगे, इसको अगर इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें, 3 2 को फर्स्ट पे लिख दें और 1 1 को सेकंड पे लिख दें, तो ये आपके पास जो है ना ये आपके पास डायगोनलाइज उसने कर दिया। ये देखिए जो आइगन वैल्यूज आपके पास आई हैं, ये पहले में पहले वाली आ जाएगी, दूसरे में दूसरी वाली आ जाएगी। अगर आप पहले में इस तरह लिखते हैं, ये लिखते हैं अगर आप 3 2 और 1 1, तो पहले फिर आपके पास क्या आती 1 आती, और फिर आपके पास क्या आती 4। ठीक है, ये इस तरह बेटा ये हमारे पास है उन मैट्रिसेस के लिए जो कि सिमेट्रिक नहीं थी, जो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं थी। नेक्स्ट वाली बेटा जो वैल्यूज हमारे पास हैं उसमें हम सिमेट्रिक जो वैल्यूज हैं उनके लिए करेंगे, जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं उनके लिए करेंगे हम। ठीक है, डायगोनलाइजेशन जो है उन मैट्रिसेस के लिए करेंगे जो सिमेट्रिक है बेटा। तो ये इसमें बता दें, देख लें क्या कोई चीज है ऐसी जो पूछने वाली हो, और समझ आ गई है जी सर। सलमान, आपको समझ आई है? सलमान रशीद है आज या नहीं है? सर वो काम गया हुआ है। अच्छा जी बेटा, इसमें हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये बेटा हमारे पास है ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। इसको बेटा डायगोनलाइज करना है हमने। तो ये बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बेटा हमारे पास हम इसको लेट कर लेते हैं, ये ए किसके इक्वल है हमारे पास, वो है 2 3 1 4। तो a माइनस लेमडा आई, तो बेटा क्या आएगा आपके पास 2 माइनस लेमडा 3 1 4 माइनस लेमडा। जी बेटा इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 3। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा पी ऑफ लैम्डा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर माइनस 3। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्केयर माइनस 6 लैम्डा प्लस 3। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। पी ऑफ लैम्डा को 0 के इक्वल पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा स्केयर माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करें तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस स्केयर रूट 36। ठीक है, कोई गलती तो नहीं की हमने? जी सर 6 नहीं लिखना था, 8 लिखना था। 2 4s are 8। किसे 2 4s आर, अच्छा 8, ये 8। तो बेटा 8 माइनस 5 तो ये 3, तो ये 5 रह जाएगा। थैंक यू जी। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा ये 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्केयर माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 और 1 आ जाएंगे बेटा, इसकी दो वैल्यूज़। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ऊपर जो मैट्रिक्स निकाली थी मैं डायरेक्ट ज़रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपके पास है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5 और ये बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 1। ऊपर मैट्रिक्स क्या थी आपके पास, 2 माइनस लैम्डा 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो बेटा ये माइनस लैम्डा, ये भी माइनस लैम्डा, यहाँ पर 2 1 3 4, तो माइनस लैम्डा और ये 4 माइनस लैम्डा। अब बेटा लैम्डा आपके पास क्या है, लैम्डा की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आइगन वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 5 है, तो बेटा ये माइनस 3 3 1 और ये 1। यहाँ पर 1 आपके पास आ जाएगा 1 3 1 और ये 3। जी बेटा इसको आपने करना है, इसको रो को आपने 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 5 था, 2 माइनस 3, तो बेटा ये माइनस 1 है आपके पास। जी बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस 1 और ये 1 माइनस 1। यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड रो में से माइनस कर दें, R2 माइनस R1। बेटा ये 1 3 0 0। यहाँ पर आप क्या कर दें, आप ऑपरेशन, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1, R2 में से R1 माइनस कर दें, बेटा ये 0 0। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 और x2 को लेट कर लें 1, तो बेटा ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ पर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर x2 को लेट कर लें 1। तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट वेक्टर बनेगा आपके पास वो है 1 और 1, ठीक है। और यहाँ पर जो बनेगा आपके पास x2 वो है माइनस 3 और 1, ठीक है। इसकी बनाए बेटा आप p मैट्रिक्स। तो p मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगी, 1 1 माइनस 3 1, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गई। इसका p इनवर्स फाइंड कर लें तो वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ p डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ p। ये p का आपके पास डिटर्मिनेंट, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 1 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, तो बेटा ये 4 आ जाएगा। 1 ओवर 4 1 माइनस 1 3 1। जी बेटा जी सही है, समझ आ गई है। अब हम इसको इस तरह करते हैं, डायगोनलाइजेशन के लिए चलते हैं। तो बेटा वो आपके पास है P इनवर्स AP इज इक्वल टू D।
तो यहाँ पर P इनवर्स आपके पास क्या है बेटा, ये 1/4 सेट असाइड कर दें और ये आ जाएगा 1 - 1 3 1। एक इसके इक्वल है आपके पास 1 3 2 4, यही था। और P आपके पास क्या निकला है यहाँ पे, P की वैल्यू आपके पास है 1 1 - 3 1 1 - 3 1। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, ये मैंने लिखा है P इनवर्स AP। तो यहाँ पर बेटा ये 1/4 मल्टीप्लाई करें 1 + 6 3 + 12, फिर आपके पास आ जाएगा -1 + 2 -3 + 4, और ये आ जाएगा आपके पास 1 1 - 3 1। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा 1/4, ये 5 1, बेटा ये 15 और ये 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 - 3 1, ये आ जाएगा आपके पास 1/4। तो ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करें 5 + 15। सर ये 7 आना है 5 की जगह पे, क्या चीज 6 + सर 5 की ये जगह 7 7 आएगा। ठीक है जी। तो ये 7 1 ज़र 7 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आपके पास क्या आ गया 7 + 15, तो ये 22 हो गया। ये तो नहीं बन रहा हमारे पास। जल्दी में कर रहे हैं क्वेश्चन, कहीं गलती तो नहीं कर रहा है सर वो ए हमने गलत लिखा है जी? सर, हमने ए जो लिखा है वो गलत लिखा है सर। समझ नहीं आई। सर जो ए की वैल्यू डाली है सर वो गलत है। अच्छा 2 1 3 4 है। जी सर। शाबाश है, 2 1 3 4। जी बेटा जी इसको आप करें, तो ये आपके पास है 1/4, ये आ जाएगा 2 + 3 और फिर 3 + 12, और यहाँ पर आ जाएगा -2 + 1 और -3 + 4, और ये आ जाएगा 1 1 - 3 1। जी बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है 5 -1 15 और 1, और उसके बाद 1 1 - 3 1। तो ये चीज़ आज आपके पास आ जाएगी 5 1 ज़र 5 + 15। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -15 + 15, ठीक है, -1 + 1 + 3 -1 सॉरी +1। जी बेटा जी यहाँ पर देखें तो ये आपके पास है 1/4, तो ये 20 0 और यहाँ पर 0 और ये 4, बेटा 4 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ रहा है 5 0 0 और ये 1। तो बेटा ये देखें जो फर्स्ट वेक्टर आपके पास था, फर्स्ट वेक्टर 5 आइगन वैल्यू का था और सेकंड वाला हमारे पास 1 आइगन वैल्यू का था। ये यहाँ पर जो मैंने किया भाई ये देखें, फर्स्ट वाला 5 का था और सेकंड वाला किसका था 1 का। तो एग्जैक्ट उन्हीं पोजीशन पर ही वो आइगन वैल्यूज दोबारा रिपीट होती हैं। तो हेंस हमारे पास क्या है, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आज का काम था जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। ठीक है जी, जी सर। क्लियर है जी बेटा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आपका क्विज भी होना है, ठीक है।